खैया खद्दर में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब इनके अब्बा से पूछो, अम्मा से पूछो, क्यों दिया है मोबाइल? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है बेटी का जो अलग बात करने दे दिया? क्यों दिया? व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां? पता है रात को 11-11 बजे तक चैटिंग हो रही है। कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं। जो लड़की खैया खद्दर से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसे मुरादाबाद में छोड़ दूं, घर नहीं मिलेगा, मगर बंबई का फैशन उसके पास है। बाल देख लियो कैसे झटके मारती चलती है, आस्तीन देख लियो कहां तक है, गला चिरौआ देख लियो कहां तक, पहनावा देख लियो कहां तक। वो फिल्में बनाने वाली औरतें, किसने बताया ये ढंग? अब्बा ने, अम्मा ने? नहीं, ये जो मोबाइल दे दिया। कितनी लड़कियां उनकी इज्जत नीलाम हो गई, कितने लड़के बर्बाद हो गए, लफंगे घूम रहे। अच्छा, तुम्हें यही पसंद आई? मालूम भी है सुभान अल्लाह कहां कही जाती है? सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अब्बा ने कभी सिखाया होता तो पता चलता। तवज्जो रखो मेरी तरफ। इनको भी ये भी हम ही सिखाएंगे कहां कहना। सुभान अल्लाह। कितने लड़के लफंगे घूम रहे, लफंगे। इनसे पूछो तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं है? तुम्हारे घर में बहनें नहीं है? शादी हो जाए तो उस जगह पे जाके खड़े होंगे जिधर से औरतों का गुजर होगा, लड़कियों का। इस लफंगे से ये पूछो, तू जो बाल में कंगा लगा के, गले में चैन, हाथों में ये चूड़ी कड़े पहन के जो रास्ते में खड़ा, किसके लिए खड़ा था? अगर तेरी बहन आ गई तब भी उसके कौन ही मारेगा? अम्मा आ गई उसके कौन ही मारेगा? चच्ची आ गई तो कौन ही मारेगा? यार कुछ तो सिखाओ। बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं, अगर इन्हें देना तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो। आज ये जो फैशन पहने, फैशनीले कपड़े जो पहने फिर रही है, आज ये जो मेकअप में लदी फिर रही है, आज बेहयाई की चादर ओढ़े पड़ी है, किसी को शर्म हया गैरत नहीं है। पुरानी औरत से देख लो, अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, ये अपने बाप के सामने दुपट्टा यहाँ लगा लेती है, अपने भाई के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपनी माँ के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपने चचा चाओ खालू मामू कोई टोकने वाला नहीं है। मैं तुमसे तय करके जाऊंगा, याद रखो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनो, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हारे दिल में तारे नजर आ जाएंगे। जरा सोचो, आज शादियों में ये तुम्हारी बेटियां ऐसे दुपट्टा इधर आकर टांग लेती है, उनका जिस्म छुपता नहीं है, जो बाल फैला करके चल रही है। और बात जगह तो ऐसा है, अगर बारात आती है, फूलों की डलिया हाथ में ली, स्वागत के लिए खड़ी है, वेलकम के लिए खड़ी है, जैसे नाचने वाली पहले खड़ी होती थी, जैसे छोटे पे अपना जिस्म बेचने वाली खड़ी होती थी। अरे तू मुसलमान है, तेरी शर्म आया खैरत कहां चली गई है? तेरी 18 साल की बेटी जो ये इस्तकबाल के लिए खड़ी है, तेरी 15 साल की बेटी जो फूल लेकर के खड़ी है, स्वागत बारातियों का कर रही है, दूल्हा पे फूल मार रही है, साड़ी पहन पहन के आ रही है, न माँ बोल रही है न बाप बोल रहा है, मगर मेरे नबी क्या बोले हैं जरा सुनाओ। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने ये जलसा किया है, ये हदीस हम तक पहुंची है। बात सुनो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां इस्तकबाल कर रही है, जिनकी बेटियां अपना जिस्म दिखा रही है, नबी फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुल
यदखुलून जन्ना अला कुल्ली वालिदैन व दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मैंने हदीस इसलिए पढ़ी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बात बता के चले गए। नबी कहते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कहता है? कोई मौलाना नहीं कहता। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते और नबी जिसे रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे रोक दे कोई आलिम मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे उसके हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी रोक दे उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती। नबी जिसे मना कर दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। जिसे नबी मना कर दे कोई दुनिया का माइकल आल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे किसी का बाप जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। जिसकी बेटियां दुपट्टा शादी में यहाँ लगा लेती है वो माँ बाप सुन ले। जिसकी बेटियां सरों से दुपट्टा उतार के फेंक देती है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां चूड़े लगा करके अपना जिस्म दिखा रही है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है वो माँ बाप सुन ले। जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है वो माँ बाप सुन ले। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बात कर रही हो, फिल्में देख रही हो, मूवीज देख रही हो और लोगों से टच हो रही हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने रोक दिया तुम्हारी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी ने रोक दिया तुम्हारा हज नहीं ले जा सकता। बेटियों की वजह से नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते हैं और नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। कभी सोचा, कभी गौर किया? मैं जानता हूं तुम्हें ये मेरी बात कड़वी लग रही है, मुझे मालूम है तुम्हें ये बात मेरी बुरी लग रही है, क्योंकि कोई घर अब ऐसा है ही नहीं। कोई घर ऐसा नहीं है हजरत, कोई घर ऐसा नहीं, चाहे वो कमेटी वाले हो या मैं हो या तुम हो, कोई घर अब ऐसा नहीं है जिसकी बेटियां जवान हो और फैशनीले कपड़े ना पहने। शादियों में देख लो, अल्लाह बच्चियों को तो छोड़ो 15-16 साल की, 40-40 साल की अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पैंट, ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, झुर्रियां खत्म कर रही है, चेहरे की झुर्रियां। तेरी झुर्रियां तो ना कब्र में देख कितनी पटापट, जब गुर्ज पड़ेगा तो पता चलेगा। शर्म हया गैरत उठा के रख दी है यार। मेरे नबी की बेटी फरमाती है सैयदा फातिमा, अल्लाह इजाजत हो तो बता दूं, थोड़ा बुरा लग रहा है यार। एक बात बताऊं, मैं कहां जाऊं, किसे सुनाऊं? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं ही तुम्हें ना बताऊं ये बातें या उलमा ना बताएं तो क्या हम लोग पंजाबियों को बताएंगे? गैरों में जाएंगे? ये उंगली कटे तो तकलीफ यहां होती है, ये कटे तो यहां होती है, ये कटे तो यहां, ये कटे यहां। आप जानते हो हमें भी तकलीफ होती है। किसी शादी में पहुंच जाओ ना तो यार हमें शर्म आती है। ऐसे खूंटे खड़े होंगे वो चुटले, ऐसा पहनावा होगा, बस ऐसे दुपट्टा इधर को फैला के यहाँ पे टांग लेगी और बाल ये फैले हुए और ऐसे चलेगी ऊंची एड़ी, लगता पता नहीं क्या बन जाए। जैसे सन 2000 के भूत यही आ गया, सन 2024 के यार। लोग मुसलमान की बेटी थी ना, यहूदियों और ईसाइयों का तरीका आ गया। नबी की बेटी फरमाती है
लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं, जो लड़कियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती हैं, जरा वो भी सुन ले, नबी की बेटी फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास रुपये पैसे नहीं होते, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास दौलत नहीं होती है। लड़की के पास, औरत के पास, खातून के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर होती है तो वो उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है, सबसे ज्यादा कीमती। मेरी बहन, अगर अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह ने अजाब नाजिल उतार दिया तो जो तू चेहरा ना